बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मारसाब IT सॉल्यूशन एकेडमी। मैं अली उस्मान, आपका इंस्ट्रक्टर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और रिवाइज़ किया होगा उसको। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस किया करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CSS अलाइन पढ़ेंगे। CSS अलाइन जो है वो हमारे पास दो किस्म की आती हैं। एक तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो, और दूसरा ब्लॉक लेवल की अलाइनमेंट्स। इसमें हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो हमने टेक्स्ट में पढ़ ली थी, तो अब हम ब्लॉक लेवल अलाइनमेंट्स पढ़ेंगे। ब्लॉक लेवल अलाइनमेंट्स बेसिकली यूज़ की जाती है ब्लॉक एलिमेंट्स को की अलाइनमेंट करने के लिए, जैसे डिव, सेक्शन, पैराग्राफ टैग, H1 टैग। इस तरह के टैग्स की अलाइनमेंट के लिए हम ब्लॉक लेवल अलाइनिंग यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास यूज़ की जाती है वो है, एक तो मार्जिन वगैरह हम यूज़ करते हैं, और पोजीशन और फ्लोट। ये हमारे पास तीन हमारे पास क्या नाम है तरीके हैं जिससे हम यूज़ कर सकते हैं इनको। सबसे पहले तो हम मार्जिन का पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फाइल क्रिएट कर ली है और स्टाइल को मैंने लिंक कर लिया है इसके अंदर। ठीक, अब यहाँ मैं एक डिव बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं अली कर देता हूँ, और इधर मैं कर देता हूँ जी विड्थ 20% एंड हाइट 20 VH, एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो हम ग्रीन येलो दे देते हैं। पैडिंग हम इसकी दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा साइडों से हट के रहे, और 10 पिक्सल। और बॉर्डर में इसको दे देता हूँ थोड़ा सा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये हमारे पास आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में रहे, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। मार्जिन लेफ़्ट को आप ऑटो कर दें, और इसी तरह मार्जिन राइट को आप ऑटो कर दें, तो ये सेंटर में आ गया। बाकी अगर हम इसी तरह चारों तरफ से ऑटो करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो सेंटर में ही है आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद हम यूं कर सकते हैं कि मार्जिन लेफ़्ट ऑटो करेंगे। मार्जिन ये लेफ़्ट पे चला गया। मार्जिन लेफ़्ट ऑटो करेंगे, राइट पे जाएगा, और अगर राइट करेंगे तो लेफ़्ट पे चला जाएगा। ये इसकी थोड़ी सी उल्टी इसकी कहानी है। ठीक, उसके बाद हमारे पास सेकंड तरीका आता है पोजीशन का। ठीक है, अब पोजीशन में हम यूं करते हैं कि सबसे पहले तो पोजीशन में जाके एब्सोल्यूट कर देते हैं, और इधर हम जैसे राइट 0 पिक्सल कर देते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो लेफ़्ट की आ जाएगी, यानी कि बिल्कुल लेफ़्ट पे जाके चिपक जाएगा। इसी तरह हम यूं कर सकते हैं, लेफ़्ट को चला गया, टॉप से हो जाएगा, और अगर बॉटम करूं तो बॉटम से हो जाएगा। बाकी अगर मैं वैल्यू चेंज करूंगा, जैसे मैं 100 पिक्सल कर देता हूं, तो बॉटम से 100 पिक्सल ऊपर जाके चिपकेगा। इसी तरह हम बाकी भी कर सकते हैं। अब हम यूं करते हैं, 0 पिक्सल चारों तरफ से कर लेते हैं। इसको टॉप कर लेते हैं, इसको राइट कर लेते हैं, इसको लेफ़्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो टॉप ही रहेगी। तो हम अब इसको इस तरह करते हैं कि राइट से इसको जो है वो हम कर लेते हैं 50%, और बॉटम से भी 50% करते हैं, और टॉप और लेफ़्ट को हम हटा देते हैं। तो हमारे पास जो अब आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं इसको हटा के 40% कर देता हूँ, तो अब ये एक्यूरेट एक सेंटर में शो हो रहा है। और इसको भी 40 कर दूँ, ये अब ये बिल्कुल हमारे बॉक्स के सेंटर में आ गया। तो इस तरह हम
पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लोट का आ जाता है, और फ्लोट का जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जब हम H1 या P टैग में करें, लेकिन हम इसको डिव में भी यूज़ कर सकते हैं भाई। जैसे कि फ्लोट राइट कर देता हूँ, फ्लोट राइट, तो ये राइट को चला गया, और इस तरह लेफ़्ट। इसके अंदर फ्लोट के अंदर जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो है लेफ़्ट और राइट, जो कि मेन है। बाकी आप इनलाइन स्टार्ट और एंड भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैं राइट किया तो राइट पे रहा, और इस तरह मैं लेफ़्ट करूँगा तो ये लेफ़्ट पे हो जाएगा। ठीक, हमारे पास जो क्या नाम है ब्लॉक लेवल अलाइनमेंट के मेथड है, वो एक मार्जिन का है, एक पोजीशन का, और एक फ्लोट का है। पोजीशन को हम यूज़ कर सकते हैं एब्सोल्यूट करके, और उनकी फिर राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम की जो है वैल्यू सेट करके हम इसको कहीं पे भी असाइन कर सकते हैं, इसकी जगह पोजीशन असाइन कर सकते हैं। मार्जिन से हम इसको लेफ़्ट और राइट मूव करा सकते हैं, सेंटर में मूव करा सकते हैं। फ्लोट से हम सिर्फ या तो ये राइट पे जाएगा या तो लेफ़्ट पे जाएगा। मार्जिन से ये लेफ़्ट राइट सेंटर जा सकते हैं, लेकिन जो पोजीशन है इसको हम एब्सोल्यूट करके इसको हम अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी एरिया में मूव करा सकते हैं, और कहीं पे भी इसको पोजीशन असाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड खुदा हाफिज़।